लगा कर, प्रभु में ध्यान लगा कर, सुबह हो शाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो। ओम का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर ओमकार नाम जपो, बहुत सुंदर। और एक भजन ले सकते हैं जो लेना चाहते हैं, नए व्यक्ति को प्रधानता देंगे। अनीता जी है, नेहा जी भी है, और भी कोई गाना चाहते हो, अंजलि भी। हाँ जी, भानु। नमस्ते, सबको सादर प्रणाम। हम जीवन में अपना जो हमारा पिछला कार्यक्रम था, हमने उसमें ये समझने की कोशिश की थी कि हम कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाएं, कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं, किस तरह से हम जीवन में समन्वय बनाए के अपने जीवन के लक्ष्य को सुख के साथ सुख को प्राप्त करें। प्रायः हमेशा हमें ऐसे प्रतीक होता है कि ये जीवन हमें दुख से जाना पड़ेगा और अंतिम में हमको मोक्ष मिलेगा। तो ऐसे ही हमारी एक शैली बन जाती है कि इस जीवन के अंदर हमें पहले बहुत इस संसार में दुख कष्ट इन सब को सहन करके फिर किसी एक दिन जाके हमें अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो प्रायः ऐसा हमें प्रतीत होता है जीवन में, लेकिन महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि संसार में हमें सुख पूर्वक जी के ही अपने अंतिम लक्ष्य आनंद को प्राप्त करना है। तो इसका रहस्य क्या है, इसकी मूल में चाबी क्या है? कई बार हम देखते हैं, हम संशय में पड़ जाते हैं कि हमें हमारे संसार के कर्तव्य हैं, इतने कर्तव्य पालन करते हैं, हम गृहस्थी हैं, कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थी है, कोई सन्यासी है। हम अपने जब कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं तब हमें कठिन लगता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत संशय रहते हैं और हमारे जीवन में हम दुविधा में रहते हैं कि कैसे इस जीवन में मैं इस जीवन को सुखपूर्वक जीऊं और आनंद को प्राप्त करूं। तो जब हमें हमारे सारे संशय इस ज्ञान के थ्रू हम उन्हें दूर करते जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। तो प्रायः हमें यह ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि हम जब भी जीवन में अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम अपने कर्तव्यों में ही अपने जीवन में उलझ जाते हैं। और हम जब हमें दो ही ऑप्शन दिखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मैं कर्तव्य का पालन करूं या केवल ईश्वर भक्ति करूं। ये दोनों चीजें हमसे पॉसिबल नहीं हो पाती है कि मैं हमारे जीवन के अंदर अपने आंतरिक लक्ष्य को हमेशा बना के रखे, बाहर के कर्तव्य को पालन कर पाऊं, ऐसा हमें मुमकिन लगता ही नहीं है। गीता में भी जब अर्जुन और कृष्ण का संवाद होता है तो अर्जुन भी यही कहता है कृष्ण को, हे कृष्ण, मैं मोहित हो चुका हूं, मेरी बुद्धि नहीं चल पा रही है। कभी आप कह रहे हो कि मैं सन्यास का काम करूं, कभी आप कर्म योग कह रहे हो, क्या मुझे कर्म करना है या मुझे सन्यास लेना है? आप एक चीज मुझे बताओ, मैं ये काम आप बोलो तो मैं सब कुछ छोड़ के मैं किसी गुफा में जाके बैठ जाऊं, या मैं गुफा को छोड़ के अपने कर्तव्य कर्मों में लग जाऊं, परोपकार में कर्म में लग जाऊं या किसी और कर्म में लग जाऊं। आप दोनों बातें कैसे कह सकते हो कि आसक्ति पूर्वक कर्म करो, अनासक्ति पूर्वक कर्म करो, आसक्ति पूर्वक कर्म न करो? तो ये चीज अर्जुन को भी समझ में नहीं आई थी। अर्जुन भी गीता में बहुत संशय में था, और ये संशय केवल अर्जुन का नहीं, आज हम सबका संशय है कि आज हम अपना जीवन, जो भी हमारा कर्तव्यों के साथ जीवन जी रहे हैं, उसके साथ साथ हम कैसे अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ये आज हम उन सब
प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहते हैं और हम अपने जीवन को उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि मुझे आनंद मिले, जो मेरा अंतिम लक्ष्य है, और क्या इस संसार में भी मैं सुखपूर्वक जी सकता हूं। तो जब भी हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे संसार को छोड़ना है तो ही ईश्वर मिलेगा, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है तो मुझे संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सत्य है, लेकिन ये इसके पीछे रहस्य क्या है, संसार कैसे छूटता है, तो उसका हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि फिजिकली छोड़ना एक चीज होती है और एक चीज होती है अनासक्ति पूर्वक जीवन जीना, जिससे हम कहते हैं कि वैराग्य पूर्ण जीवन जीना या राग मुक्त, राग द्वेष मुक्त, क्लेश मुक्त जीवन जीना। तो प्रायः हम जब कहते हैं कि हमें क्लेश मुक्त जीवन जीना है तो हम कहते हैं कि ये सारे काम मैं आंखों से देखूंगा तो मुझे कुछ न कुछ, जिस चीज को देख रहा हूं उससे मुझे राग हो जाएगा, या मैं जिसे देखता हूं मुझे उससे द्वेष हो जाएगा, या जो भी रूप रस गंध, जो भी हम इन पांचों इंद्रियों का जीवन भर सेवन करते रहते हैं, तो जब हम इन इंद्रियों के साथ जीते हैं तो हमें लगता है मैं कहीं इन इंद्रियों से अलग जीने की कोशिश करूं। तो शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हमें आंतरिक भाव को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, कि मेरा अंतःकरण में भाव क्या है। जैसे हमने सुना था कि तब जब अर्थ भावनम, कि हम कोई भी काम करें उसके पीछे हमारी भावना क्या है, अंत में ईश्वर और इस आध्यात्मिक संसार में उसका लेखा देखा चलता है। क्या मैं इस जीवन में अपने कर्म करते हुए मैं अपने भाव को क्लेश मुक्त रख पा रहा हूं, क्या मैं इसे अविद्या मुक्त रख पा रहा हूं, क्या मैं इसे अज्ञान मुक्त रख पा रहा हूं। लेकिन अक्सर हम ये कर्मों में उलझ जाते हैं या उपासना में उलझ जाते हैं। तो महर्षि दयानंद ने 90वें समोल्लास में लिखा है कि कर्म और उपासना दोनों ही मृत्यु का कारण बन सकती हैं, और एक ज्ञान विज्ञान है जो आपको मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ये जो सारे रहस्य इस यजुर्वेद के मंत्र के उत्तर में दिए हुए हैं, ये यजुर्वेद का मंत्र में सारे हमारे प्रश्न के उत्तर छुपे हुए हैं कि हमें कैसे जीवन जीना है। तो उसमें महर्षि कहते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना है कि जो हम कर्म करें, उपासना करें, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान युक्त होना चाहिए। अगर कर्म और उपासना दोनों ज्ञान प्रदान नहीं है, दोनों ज्ञान विशेष नहीं है, तो दोनों हमारे बंधन का कारण बनेंगी। लेकिन वही कर्म और उपासना जब ज्ञान के युक्त है, शुद्ध ज्ञान युक्त है, तो वही ज्ञान हमारे जीवन के आनंद का कारण बनेगी। तो अगर हम इन छोटे छोटे रहस्यों को जीवन में समझ लें, हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, हम केवल छोटे छोटे रहस्य को समझें तो हम इस जीवन में आनंद पूर्वक जी सकते हैं और हम इस जीवन में अपने अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल हमें इतना ही करना है कि हम अपने जीवन में जो भी काम करें उसे शुद्ध ज्ञान से करें। जब हमारा ज्ञान शुद्ध हो जाता है तभी ही हमारे कर्म शुद्ध होंगे और तभी ही हमारी उपासना शुद्ध होगी। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये कैसे पता चले कि मेरा ज्ञान ये शुद्ध है कि नहीं, कैसे पता चले कि मैं विद्या युक्त जी रहा हूं या मैं अविद्या युक्त जी रहा हूं। तो इसमें हमें एक योग दर्शन में इसका पूर्ण इनकी परिभाषा दी गई है कि योग की परिभाषा में ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, विवेक क्या है, अविवेक क्या है। जब हम इनको समझ जाएंगे, इनकी परिभाषाओं को समझ जाएंगे तो हमारा जीवन सरल हो जाता है। तो उपनिषद में एक कथा आती है
ऋषि का संवाद चलता है कि कैसा ज्ञान प्राप्त करूं और मैं कहां से ज्ञान प्राप्त करूं कि मैं अपने जीवन के आनंद पूर्वक लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊं। तो वहां ऋषि कहते हैं कि चारों वेदा को जान ले लो। तो सामने वाले कहते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, नहीं इतना तो मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करूं। तो ऋषि कहते हैं वहां 3 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लो। तो कहते हैं नहीं इतना भी मेरा सामर्थ्य नहीं है। तो कहते हैं ठीक है 2 वेदों का ज्ञान प्राप्त करो। फिर वो कहता है नहीं इतना भी मेरा सामर्थ्य नहीं है। तो बोलो कम से कम 1 वेद का आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। तो कहता है हाँ ऋषि आप कह रहे तो सही है, लेकिन मुझे अपना उतना भी सामर्थ्य नहीं लग रहा है। तो कहते हैं ठीक है आप कुछ दर्शनों को पढ़ लीजिए। तो वो कहता है मैं इतना भी मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं सारे इन सब उपनिषद दर्शनों को पढ़ पाऊं। तो ऋषि कहते हैं कम से कम एक मंत्र को आप अपने जीवन को उतार लीजिए। तो कहते हैं ठीक है 1 मंत्र मैं कर सकता हूं, लेकिन क्या इससे भी कोई आसान तरीका है? तो कहते हैं ठीक है मंत्र के किसी एक शब्द को आप ले लीजिए और उसका साक्षात्कार कर लीजिए। तो जीवन में हमें जिस चीज का एक ज्ञान लेना है वो बहुत ही कम है, शब्दों के रूप में वो बहुत ही कम है, लेकिन उसका भाव बहुत बड़ा है। जैसे हम गायत्री मंत्र में अगर हम पूरे के पूरे वेद नहीं पढ़ सकते हैं, पूरे के पूरे हम दर्शन नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम अगर सिर्फ एक ही गायत्री मंत्र ले लें और उसका साक्षात्कार कर लें, तो अगर हम इस तरीके से जीने की कोशिश करें कि हम जितना भी लें थोड़ा सा लें, लेकिन इसको पूरी प्रक्रिया से उसको समझने की कोशिश करें। पहले ऋषि होते थे वो एक एक मंत्र के साक्षात्कार किए हुए होते थे, एक एक मंत्र के ऋषि होते थे जिन्होंने पूरा का पूरा एक मंत्र पे कमांड कर दिया होता था। तो जिस ये साक्षात्कार की बात की जाती है वैसा शुद्ध विज्ञान होना चाहिए। तो जिस विज्ञान को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम छोटा सा छोटा समझे लेकिन उसमें पूर्ण समझें, उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं, पूर्ण तत्व ज्ञान कहते हैं, पूरा पदार्थ का सत्य ज्ञान कहते हैं, यथार्थ ज्ञान कहते हैं कि मुझमें थोड़ा सा मुझे ज्ञान हो लेकिन वो यथार्थ ज्ञान हो, पूर्णता हो उसके अंदर। तो जीवन के अंदर कोई भी आपका लक्ष्य हो, आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कोई कुछ भी बनना चाहता है, उसको इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। पहले उसको श्रवण करना पड़ता है, फिर चिंतन मनन, निधिध्यासन और फिर साक्षात्कार। तो अगर हम किसी भी एक चीज को ले लें और इन चारों प्रक्रिया से उसको पूर्णता तक लेके जाएंगे तो हमारे जीवन में जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। फिर एक प्रश्न उठेगा तो इतना सारा ज्ञान क्यों, इतने चारों वेद क्यों, उपनिषद क्यों, दर्शन क्यों, गीता क्यों, महाभारत क्यों, रामायण क्यों? तो जब भी हम किसी एक चीज में गहराई में जाते हैं तो हमारे लिए जो दूसरी चीजें हैं वह पढ़ने से हमारा एक ही चीज के विषय में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। हमने ली एक ही चीज में है, ये सारी दूसरी चीजें जितनी भी पढ़ी जाती है इस ज्ञान की परिपक्वता के लिए पढ़ी जाती है कि आप किसी जीवन के अंदर एक चीज को पकड़ लीजिए और उस चीज में जितना भी पढ़िए आप उस चीज को व्यवहार में लाने का पूरा प्रयास कीजिए। आप किसी भी एक चीज को ले सकते हैं, जैसे निष्काम कर्म को लेना है, किसी को ये कहना है कि नहीं मैं जीवन के अंदर मेरा मुख्य लक्ष्य है निष्काम कर्म। मैंने बहुत सुना है कि निष्काम कर्म करने से ही हमारे जीवन में हम अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये परंपरा से निष्काम कर्म उसका साधन है। तो अभी आपको जब निष्काम कर्म के अंदर आपको जब यथार्थ निष्काम कर्म का ज्ञान प्राप्त करना है तो आप केवल शब्दों में उसे नहीं रखेंगे, आप उस निष्काम कर्म करने के लिए कि ये निष्काम कर्म क्या चीज है, तो कोई हो सकता है सत्यार्थ प्रकाश पढ़े,
तो जब आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे मेरा कोई भी जो कर्म है, अगर उस कर्म को मैं क्लेश मुक्त रख रहा हूं, अगर मैं उस कर्म को शुद्ध ज्ञान रूप रख रहा हूं, अगर मैं उस कर्म को संस्कार प्रदान रख रहा हूं, अगर मैं उस कर्म को, मुझे संसारिक कोई भी अपेक्षा नहीं है, ऐसे कर्म कर पा रहा हूं, तो वो कर्म मेरा निष्काम कर्म है। अगर आप गीता पढ़ोगे तो वही जो निष्काम कर्म में आपका जो जिस शब्द को आपने लिया हुआ है, उस गीता से आप निष्काम कर्म को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे ये कर्म योग की बात कर रहा है, कैसे ये अनासक्त पूर्वक जीवन की बात कर रहा है, कैसे ये सारा जो चीज है मेरे निष्काम कर्म के साक्षात्कार में मुझे सहायक बन सकता है। तो हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करें, सबसे सरल शैली है कि हम किसी एक मुख्य चीज को पकड़ लें और जितना भी उसके आसपास ज्ञान को प्राप्त करें, उस मुख्य चीज के साथ हम उसको परिपक्वता लाते जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज्ञान को मल्टीपल तरीके से पैरेलली लेते रहते हैं, सब जगह से ज्ञान को प्राप्त करते लेते हैं, लेकिन जो ज्ञान का सारांश है, उस ज्ञान के सारांश को पकड़ नहीं पाते हैं। हम अपने सारांश को छूटते जाते हैं और हम नया ज्ञान लेते जाते हैं, नया ज्ञान लेते जाते हैं, नया ज्ञान लेते जाते हैं, और जो हमने पहले निश्चय किया होता है उस निश्चयात्मक ज्ञान को हम कभी भी व्यवहार में नहीं ले आ पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हमने पढ़ा कि यम नियम में सत्य बोलना चाहिए, तो आज हम पढ़ेंगे कि हाँ मुझे सत्य बोलना चाहिए, फिर कल हम कुछ पढ़ेंगे कि भी हम योग दर्शन को छोड़ के न्याय दर्शन को पढ़ने चल जाएंगे, हम न्याय दर्शन को छोड़ के हम गीता, और यहाँ सत्य छूट जाता है। तो हम किसी जब एक चीज को पकड़ते हैं, तो हम जब दूसरा किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो ये दूसरा ज्ञान पहले वाले ज्ञान को परिपक्व बनाना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही ज्ञान को और जानकारियों को इकट्ठा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और जीवन में हमें कभी आनंद नहीं मिलेगा। कभी हम जिस सुख की तलाश में है, उस सुख की तलाश नहीं खत्म होगी। क्यों? क्योंकि हम पूरी प्रक्रिया को खत्म नहीं कर रहे हैं। प्रक्रिया में आता है कि पहले श्रवण कीजिए, उसके ऊपर उसी के ऊपर चिंतन मनन कीजिए, चिंतन मनन करके उसमें निश्चयात्मक ज्ञान लीजिए, निश्चय ज्ञान करके उसको आप साक्षात्कार कीजिए। या दूसरी तरीके से समझना, हमारा आगम काल होता है, हमारा स्वाध्याय काल होता है, हमारा प्रवचन काल होता है, और हमारा व्यवहार काल होता है। तो अगर हम किसी भी चीज में प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जीवन में अक्सर इसी चीज की कमी रह जाती है। हम कई वर्षों से लगे हुए रहते हैं, वर्षों से लगे हुए रहते हैं कि मेरे जीवन में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, मैं इतनी जानकारियां इकट्ठा कर रहा हूं, मैंने इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन जीवन में हमेशा एक छोटी सी एक कमी सी लगी रहती है। हमें कुछ तो कमी है, हमेशा ऐसा लगता रहता है, इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी। उसका मुख्य कारण यही है कि हम प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं। हम प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेंगे तो हम घर के अंदर खाना भी नहीं बना सकते हैं। आपको एक छोटा सा खाना बनाना होता है, उसकी भी पूरी प्रोसेस होती है। मक्खन घी निकालने की भी एक पूरी प्रोसेस होती है कि कैसे दूध में से मक्खन और मक्खन से घी कैसे निकलता है। कोई कहे कि डायरेक्टली मुझे घी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें उस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। अभी कभी मैं दूध ले रहा हूँ, कभी मैं दूध को छोड़ दे रहा हूँ, कभी मैं दही के पीछे भाग रहा हूँ, फिर दही को पकड़ रहा हूँ, मैं दही को छोड़ दे रहा हूँ, फिर मैं जाता हूँ कि मुझे भैंस का दूध चाहिए, भैंस के दूध को छोड़ के फिर कहता हूँ मुझे गाय का दूध चाहिए, गाय भी चाहिए तो मुझे ए गाय चाहिए, बी गाय चाहिए, ये वाली गाय चाहिए, और हम उस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं और हम जीवन में उसमें उलझ जाते हैं कि मैं आखिर ये सब कुछ कर क्यों रहा था, मेरा ये मुख्य उद्देश्य क्या था। और कुछ समय बाद हमें लगता है हमने जानकारी तो बहुत इकट्ठी कर दी, हमें दूध के बारे में पता चल गया, मुझे दही के बारे में पता चल गया, मुझे घी कैसा होता है सब पता चल गया, लेकिन हमने घी निकाला ही नहीं जीवन में। हम दूध से दही तक, मक्खन तक ही नहीं पहुंचे हैं हम जीवन के अंदर, लेकिन ज्ञान सबको है। किसी को चलो भाई बताओ कैसे घी निकलेगा, तो आप हम तोते की तरह रटने स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हमारा जीवन, यह सच्चाई है जीवन की कि हम जानकारियों से जीवन में परिवर्तन लेना चाहते हैं।
जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं फॉलो करेंगे, कोई भी जीवन के अंदर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साधारण से साधारण लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होगा, छोटा से छोटा लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होगा। आप छोटा सा भी लक्ष्य बनाओगे कि मुझे क्रोध के ऊपर विजय पानी है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। तो हमें जीवन में अपने लक्ष्य की जब प्राप्ति करें, और हम जब महर्षि कहते हैं कि आपका शुद्ध ज्ञान करें, तो हम उस शुद्ध ज्ञान को समझें कि ये शुद्ध ज्ञान क्या चीज है। क्या मैंने जीवन के अंदर ये प्योर नॉलेज को एक्वायर किया है? क्या ये मेरा ज्ञान सीरियसली शुद्ध है? संसार में सब अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। हर कोई किससे पूछो तो कहते हैं मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है, मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो ये श्रेष्ठ ज्ञान की कसौटी क्या है? तो हमें उस ज्ञान की कसौटी पे उतरना पड़ेगा कि किस ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं, कौन सा ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान है। तो हम दो चार चीज जो मुख्य तरह से बोली जाती है, एक प्रमाण है, एक अनुमान प्रमाण है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और एक शब्द प्रमाण है। कि हम किसी के शब्दों कैसे सुनते हैं, हम प्रत्यक्ष सुनते हैं और अनुमान लगाते हैं। इन तीन चीजों से हम चीजों को प्रमाणिकता के कसौटी पे उतारने के लिए जीवन के अंदर परिश्रम करते हैं। तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है? सबसे इजीएस्ट वे आप खुद प्रैक्टिकल करना है हमें। और इसमें सबसे अच्छी बात यह भी है कि ये प्रैक्टिकल के लिए हमें जीवन हमें ये खुद दिया गया है, हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। जैसे अगर मुझे किसी गाड़ी की टेस्टिंग करवानी है तो मुझे किसी और फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, और मुझे वहां करोड़ों रुपए गाड़ी की टेस्टिंग के लिए खर्च किए जाते हैं। लेकिन ये लैब मेरी खुद ही है कि क्या मुझे इस जीवन के अंदर इन दो चार चीजों को अगर जीवन के अंदर मैं प्रैक्टिकल करता हूं कि क्या मेरे जीवन के अंदर सुख बढ़ रहा है, क्या मेरे जीवन के अंदर आनंद बढ़ रहा है, क्या मेरे जीवन में प्रगति हो रही है। तो अगर हम इस तरह से अपने जीवन में ज्ञान को शुद्ध करेंगे तो हमारे कर्म और उपासना दोनों ही शुद्ध होंगे। नहीं तो महर्षि दयानंद जी स्पष्ट कह रहे हैं, आप कितने भी कर्म कीजिए, कितनी भी उपासना कीजिए, कर्म और उपासना आपको मृत्यु की ओर लेके जाओगी अगर ये दोनों चीज शुद्ध नहीं है। तो ये दोनों कर्म विशेष हैं। महर्षि ने स्पष्ट 9वें समूलाश्व में किया हुआ है कि इसके अंदर जब भी आप कर्म और उपासना में करोगे तो उनको कर्म विशेष किया जाए, वो ज्ञान विशेष नहीं है। तो कोई भी चीज ज्ञान विशेष कब होती है? जब उसमें शुद्धता आती है कि मुझे इसकी सही सही प्रक्रिया पता है कि इस चीज के अंदर से दूध में से घी कैसे निकलता है। जब हमें ये प्रक्रिया सही सही पता चल जाती है तो हम उसके बाद जो भी काम करेंगे कर्म और उपासना दोनों सही होंगे। अदरवाइज हम गीता से भी भटक जाएंगे, हम रामायण से भी भटक जाएंगे, हम राम से भी भटक जाएंगे। सारे हमारे ये महापुरुष हमारे जीवन में भटकाव लेके आएंगे। सारे लोग कहेंगे कि कृष्ण की तरफ कर्म योग करो, कर्म योग करो, कर्म योग करो। कैसा कर्म होना चाहिए? वो शुद्ध ज्ञान जब तक नहीं होगा कर्म योग, तब तक हम जीवन के अंदर अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लेके पाएंगे। तो हमें सारे अपने कर्तव्य कर्म करने हैं। हमें सारे अपने जीवन में जो भी हमारे कर्म निश्चित हैं और जितने भी सत्य हित कर्म है हमको सारे करने हैं। कर्म से हमें दूर नहीं भागना है। हमें कहीं जाके केवल जंगलों में जाके बैठ के, हमारी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम वहां जाके बैठ के अपना काम करें। हमें अपने अंदर आंतरिक आनंद को सदैव ही बरकरार रख के आगे बढ़ते जाना है। तो वो कैसे मिलेगा, वो हमें प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि मैं सवेरे जब उठता हूं और जब सब सोने की अपनी शैया में जाता हूं तो सवेरे से शाम तक मेरी मानसिक स्थिति क्या थी, मेरी भावनात्मक स्थिति क्या थी। जब मैं कोई कर्म कर रहा हूं तो मेरी आंतरिक स्थिति क्या थी। और आज भी जब हम बाहर के कई भी जितने भी इस संसार में भी हम कोई भी कर्म को जब लेते हैं तो वहां अंत में आंतरिक स्थिति को ही हम इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि
एक मनुष्य था और एक, उसने कहा मैं आज जंगल की यात्रा में जा रहा हूँ। वो फॉरेस्ट रीजन में गाड़ी ली उसने और गाड़ी लेके वो चला गया और अच्छा खासा रोड था, खाली रोड था, वो अपनी नॉर्मल स्पीड में जा रहा था और अचानक उसके सामने गाड़ी से एक और इंसान आ गया और उसका एक्सीडेंट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वह उसके ऊपर केस हुआ और जज के पास गया। तो क्या जज ने पूछा क्या ये आपकी ही गाड़ी से मरा है? तो उसने कहा हाँ ये मेरी गाड़ी से मरा है, लेकिन मैंने नहीं उसे मारा। तो उसने कहा ऐसे कैसे? आपने ही तो इसकी गाड़ी से, आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि आपकी ही गाड़ी से ये मरा है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपने उसको नहीं मारा? तो उसने जज साहब को कहा ये हाँ ये मेरी गाड़ी से मरा है वो सत्य है, लेकिन मैंने नहीं मारा ये उससे भी बड़ा सत्य है। तो जज ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे समझाइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहता है कि जिस रास्ते पे चल रहा था उस रास्ते की मैक्सिमम लिमिट थी 80 किलोमीटर पर आवर और मैं उस वक्त 70 किलोमीटर पर आवर में गाड़ी चला रहा था। तो मेरी गाड़ी नियंत्रण में थी और मेरी जो आंखें हैं वो, मेरी दृष्टि भी सही है, मेरे डॉक्टर से चेकअप करा हुआ, मेरी दृष्टि में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गाड़ी के मेंटेनेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेगुलर गाड़ी को मेंटेन करता रहता हूं। मैं जो गियर चेंज कर रहा हूं या मैं क्लच चेंज कर रहा था, मेरा पूरा का पूरा उनके ऊपर नियंत्रण था कि अगर कोई मेरे सामने आ जाता है तो मैं अंतिम समय पे हैंड ब्रेक लगानी है, ब्रेक लगानी है, किस स्पीड में क्या करना है मुझे पूरा पता था। लेकिन ये सामने वाला बंदा पिया हुआ था, इससे रूल्स पता नहीं थे कि मुझे रास्ते में कैसे चलना है। और यह सुनकर जज ने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी जब सीसीटीवी कैमरा से जब उसका फुटेज लिया गया तो पता चला कि वो सब कुछ सही चल रहा था। ये अचानक जंगल से बाहर निकल के शराब पीता हुआ आदमी उसके सामने आ गया। और ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में साक्षात्कार कई होते हैं। हमारे एक परिचित में भी ऐसा ही हुआ था कि दिल्ली के जो मेन रोड्स जाते हैं वहां बहुत ही फॉग था, धुंधला था। तो एक बंदे ने ब्रिज से यू टर्न लेने की कोशिश की और ब्रिज को क्रॉस करने, और इसकी गाड़ी ने आके उसको टक्कर मार दी और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। और उनको जब उनका केस चला तो लकीली सीसीटीवी कैमरा वहां थी और उस सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा था कि उसने यू टर्न लिया हुआ है। तो जब हमारे भाव अच्छे होते हैं, तो अगर हमारे कर्म में कोई भी, हमारी कर्म में भी त्रुटि नहीं है और हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना हो भी जाती है तो भी हम इस सांसारिक जीवन में हमें कभी भी उसका सजा नहीं मिलती है। तो यह मुख्य है कि आपको कर्म प्रदान नहीं होना है, शुद्ध ज्ञान प्रदान होता है हमेशा। और जिसके भाव शुद्ध हैं उसके जीवन में ये कर्म कभी नहीं बांधते हैं। कर्म बंधन का कारण केवल उनके लिए ही है जिनका ज्ञान अशुद्ध है। और ऐसे ही आप देख लो, आज हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हम देखते हैं ना, आज लिक्विड हमको लेने नहीं जाते हैं, अलाउ नहीं करते हैं एयरबैग में कि आप लिक्विड नहीं लेके जा सकते, बाकी कुछ भी ले जा सकते हैं। तो उसकी हिस्ट्री क्या थी? कुछ लोग सिंगापुर में थे, वो लोग केमिकल बम बना रहे थे और वो सिंगापुर लाइंस के लिए आतंकवादी लोग थे और वो फ्लाइट में उड़ाना चाहते थे उनको। तो लास्ट मोमेंट में सिंगापुर की पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनको आजीवन कारावास में डाल दिया। उन्होंने वो कर्म किया भी नहीं था, उन्होंने किसी की हत्या भी नहीं की थी, किसी को मारा भी नहीं, लेकिन उनके भाव शुद्ध नहीं थे। उनका इंटेंशन इतना खराब था कि वो सारे लोगों को मारना चाहते थे। अगर आपका इंटेंशन खराब है, अशुद्धता है, तो आपको सजा मिलने ही वाली है। तो ये जो चीज है, हमारे सांसारिक जीवन में भी यही नियम लगता है कि अगर हम जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं और हम जीवन में आंतरिक शुद्धता नहीं लेके पा रहे हैं, हमारे ज्ञान को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जीवन में हम सफल हो ही नहीं पाते हैं।
आप सत्य नहीं बोलोगे तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। कुछ दिन तक करोगे, फिर आइदर तेलगी स्कैम जैसा कुछ हो जाएगा या हर्षद मेहता जैसा स्कैम हो जाएगा। आप बढ़ोगे बढ़ोगे और फिर गिर जाओगे। तो जब हमारा नॉर्मल जीवन जो जी रहे हैं, यही हमें सिखा रहा है कि हमारा क्यों जीवन आंतरिक, ये पूरा जीवन है, हमें पूरा का पूरा आंतरिक समाधान निकालने होते हैं। हमें हर वक्त हमारे अंतःकरण में एक सैनिक बिठाना पड़ता है कि इसमें जैसे ही कोई अशुद्धता आ जाए, इसको निकालो बाहर, गोली मार दो उसको। जैसे हम थोड़ा भी हम कुछ खाते हैं और हमारे दांत में एक कुछ भी अटक जाता है, कैसे हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हम तुरंत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी अशुद्धता भरी रहती है और वो हम बिंदास कंफर्ट लेवल पे जीने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे इंसान को कभी सुख नहीं मिल सकता। वो चाहेगा, भौतिक सुख की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन अंत में वह दुखी रहता है। तो महर्षि दयानंद सिर्फ केवल इतना ही कह रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर हमें आज का जीवन भी सुखमय बनाना है और हमें अपने अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त करना है, तो हमारे जीवन में आंतरिक शुद्ध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और उस शुद्ध ज्ञान को हमको प्रमाणों की कसौटी पे उस ज्ञान को हर जगह हमें उतारना पड़ेगा। लेकिन हमने हमारा जीवन बाहर के कर्मों को प्रधानता करके रखा हुआ है। तो अभी हम ये जिए कैसे? अभी हमने किसी एक चीज को पकड़ ली है, तो हम कोई भी जो ज्ञान प्राप्त करें, हमें उसको परिपक्व करते जाना है। कि जैसे हमने अभी उदाहरण के लिए कहा कि हमें निष्काम कर्म करना है, तो हम ये निष्काम कर्म कैसे करूंगा? अभी मैंने गीता पढ़ दी, मैंने योग दर्शन पढ़ लिया, मुझे ये सब पढ़ना है, लेकिन मेरे मुख्य जो मैंने अपने जीवन के अंदर लक्ष्य बनाया हुआ, ये सारी चीजें उसको परिपक्वता में लानी पड़ेगी मुझे। तो जैसे अभी मैं एक प्रस्तुति दे रहा हूं, तो इस प्रस्तुति को मैं कैसे निष्काम कर्म में कर सकता हूं? क्या ऐसा कुछ है कि मैं इसको निष्काम कर्म में कर सकता हूं? तो मुझे लाइव प्रैक्टिकल रखना पड़ेगा कि इस प्रस्तुति के वक्त मेरे भाव कैसे थे अंदर। तो 4-5 तरह के भाव हो सकते हैं हम जब कोई अपनी प्रस्तुति दे रहा है। जैसे एक प्रस्तुति कोई दे रहा है जो जीवन के अंदर लोगों को ब्रेन वॉश कर दे रहा है, और हम सब जानते हैं ऐसी प्रस्तुतियां कहाँ चलती हैं, कहाँ आतंकवादी बन रहे हैं। तो वो लोग भी प्रस्तुति ही दे रहे हैं, मैं भी प्रस्तुति ही दे रहा हूं, लेकिन अंदर भाव में प्रस्तुति में फर्क पड़ जा रहा है। बाहर का काम इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर के काम में जब मैं कोई भी काम अच्छा काम कर रहा हूं और अंदर मेरे भाव कैसे चल रहे हैं, तो इसमें बाहर का काम अच्छा होना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा नहीं कर सकता मैं चोरी कर रहा था लेकिन मेरे भाव अंदर अच्छे भाव से चोरी की मैंने। हमारा मुख्य है कोई भी जब हम अच्छा काम बाहर कर रहे हैं या कोई भी बाहर काम कर रहे हैं, तो मेरा आंतरिक स्थिति कैसी है। तो एक तो है मैं अपनी अभी प्रस्तुति दे रहा हूं, तो मैं ये प्रस्तुति ये सोच के दे रहा हूं कि मैं अब लोगों का ब्रेन वॉश कर दे रहा हूं, और वो अज्ञान पूर्वक प्रस्तुति है। दूसरी अगर कोई प्रस्तुति दे रहा है तो ये सोच के दे रहा है कि मैं इस प्रस्तुति से मुझे नेम मिले, फेम मिले, मेरा नाम हो, मेरी सारा लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा सब में बड़ा बड़ा नाम हो जाए, सब लोग जाने कि मैं कौन हूं, मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, मुझमें कितना ज्ञान है, मैंने कितने शास्त्र पढ़े हुए हैं, और मैं प्रस्तुति दे रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे जो है मेरी मंशा ऐसी है। तो ये दूसरे तरह की भावना होगी। तो पहला सामने प्रस्तुति चल रही है, लेकिन पहली भावना में लोग दूसरों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। दूसरी भावना में अपना अहंकार पुष्टि हो रही है, मुझे लोकेशना की पड़ी हुई है, मुझे संसार की पड़ी हुई है, मेरा नाम सब जगह हो। ये दूसरी तरह की भावना। तीसरी भावना कैसे हो सकती है? तीसरी भावना यह हो सकती है कि मैं अपना केवल कर्तव्य निभा रहा हूं, कि मैं इस प्रस्तुति को देखकर अपना ऋण चुका रहा हूं, क्योंकि ये मुझे सारा ज्ञान आर्य समाज से मिला हुआ है, ये ज्ञान मुझे अलग अलग विद्वानों से मिला हुआ है, ये ज्ञान मुझे ऋषियों से मिला हुआ है, ये ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है। तो इन सब ने मुझे जो दिया हुआ है, इन सब का अभी मैं केवल जीवन में अपना एक ऋण चुका रहा हूं।
तो जब हम इस भाव से करेंगे कि ये तो मैं अपना ऋण चुका रहा हूं, अभी इस वाले ऋण चुकाने में अहंकार कैसा? जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं और हम उसको पैसा दे रहे हैं तो अहंकार नहीं आना चाहिए। कभी किसी को कभी अहंकार नहीं आता, अरे मैं तो अपना पैसा चुका रहा हूं। तो मेरा अभी भी भाव प्रस्तुति करता है, लेकिन मैंने अंदर से भाव चेंज कर दिए अपने। ऐसे ही मैं अभी चौथे भाव में भी जा सकता हूं कि मैं अपने जो भी काम कर रहा हूं, मेरा ये यज्ञ चल रहा है, ईश्वर का जैसे सारा दिन यज्ञ चलता रहता है, यह प्रस्तुति भी उस यज्ञ का भाग है। ईश्वर सारे संसार के लिए कल्याण के काम करता जा रहा है, मैं भी अपने इस संसार में ईश्वर की तरह यज्ञ का, मेरा भी यज्ञ चल रहा है जब मैं ये प्रस्तुति दे रहा हूं। ये मेरी चौथी तरह की भावना आ गई। फिर पांचवी तरह की भावना क्या आ सकती है? मैं अभी प्रस्तुति दे रहा हूं कि मैं प्रस्तुति दे रहा हूं, मैं हूं, लेकिन मैं केवल निमित्त हूं, इसके पीछे मुख्य ईश्वर है। इस भाव से अगर मैं दे रहा हूं तो भी मुझ में अहंकार नहीं आएगा। मैं सिर्फ ये आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कर्म इंसान एक करता है, लेकिन अंदर भाव कितने आ सकते हैं। तो जिस संसार में हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्धता प्राप्त करना चाहते हैं, ये शुद्धता वहां भाव पे हमें लेके आनी है। क्या मुझे इस प्रस्तुति से मुझे अपने नाम चाहिए? क्या इस प्रस्तुति से मैं अपने कर्तव्य कर्म कर रहा हूं? क्या इस प्रस्तुति से मैं अपने ऋण चुका रहा हूं? क्या इस प्रस्तुति से मैं निमित्त एक बन रहा हूं ईश्वर का? और भी इससे ज्यादा मेरी और भी मेरी स्थिति और भी गंभीर बन सकती है कि मैं ये जो भी काम कर रहा हूं, ये सब मैं ईश्वर को समर्पण करके कर रहा हूं। मैं अपनी भावना ऐसा भी मान सकता हूं। और जो भी प्रस्तुति से मुझे रिटर्न्स मिलेगा, हो सकता है किसी को मेरी प्रस्तुति अच्छी लगे, किसी को मेरी प्रस्तुति अच्छी नहीं लगे, कोई भी कह सकता है कि भाई आपकी प्रस्तुति ऐसी थी वैसी थी, लेकिन मुझे जो भी मिलेगा वो मेरा ईश्वर का प्रसाद है। इसको बोलते हैं ईश्वर समर्पण, ईश्वर प्रसाद भावना, कि मेरे जीवन में जो भी मैं कार्य करता हूं, मैं इन जीवन में जितना भी मिले मैं समर्पण भाव से करता हूं, और जो भी मिले मैं प्रसाद भाव से करता हूं। मुझे कोई आसक्ति नहीं है कि इस जीवन के अंदर मुझे इस प्रस्तुति से क्या मिलने वाला है। मुझे जो मिलने वाला है वो आंतरिक ही मिलने वाला है। तो मैं ये काम को इस तरह से निष्काम कर्म बना सकता हूं, जिस काम करने में मुझे सांसारिक कामनाएं नहीं है, ऐषणाएं नहीं है, मुझे आंतरिक ऐषणाएं हैं, और मेरी आंतरिक इच्छाएं हैं जो ईश्वर के साथ और मेरे अंतःकरण के साथ जुड़ी है। निष्काम का सिर्फ मतलब मुझे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि निष्काम का होता है जिसमें सांसारिक कामनाएं नहीं हो। अभी बहुत सारे लोग गीता को पढ़ने के बाद ऐसे सोचते हैं कि नो कामनाएं, नो डिजायर्स, नो टेंशंस, लोग ऐसे कहते हैं। बहुत लोगों को मैंने सुना है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी कोई कामना नहीं थी? आपकी हमें कामनाएं रखनी है, लेकिन हमें आंतरिक शुद्ध कामनाएं रखनी है। मुझे संसार से अगर कुछ मुझे पता है कि वो ज्ञान अगर मैं संसार से एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, तो संसार में वो ताकत ही नहीं है जो मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरी कर सके। संसार में विभिन्न तरह के बुद्धि वाले लोग होंगे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को एक्सीडेंट लगेगा, कोई पुअर बोलेगा, कुछ भी हो सकता है। जब ईश्वर को ही संसार में एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, ईश्वर को ही, जब ईश्वर किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो मैं कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं इस संसार के अंदर कि ये संसार मुझे सुख दे पाएगा? लेकिन मेरी आंतरिक इच्छा है कि इस काम करने से मेरे मन के अंदर सुख जो उत्पन्न होता है, शांति उत्पन्न होती है, संतोष उत्पन्न होता है, सत्व गुण प्रदान उत्पन्न होता है, प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ये सब जब निष्काम कर्म में ये सारे मेरे आंतरिक आनंद और सुख से भर जाता है इंसान। तो ऐसा नहीं है कि जब निष्काम कर्म करता है तो अंदर से दुखी रहता है और संसार के सुख को छोड़ देता है। जब निष्काम कर्म कर रहा है तो आंतरिक सुख की ओर बढ़ता जाता है। वो धीरे 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 उसे अंतःकरण का सुख मिलता है, धीरे 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 उसे अंतःकरण में सत्व गुण प्रदान जब होता है उसका सुख मिलता है, धीरे धीरे मन में प्रसन्नता आती है, धीरे धीरे मन में एकाग्रता बढ़ती है, धीरे धीरे मन में संतोष बढ़ता जाता है, और अंत में हमें ईश्वर का भी आनंद मिलता है। लेकिन आज अगर मैं एक्सपेक्टेशन सीधा ईश्वर का आनंद करूंगा तो वो नहीं मिलने वाला।
लेकिन अंदर से आंतरिक सुख, आंतरिक संतोष, आंतरिक प्रसन्नता वो दिन बर दिन बढ़ती जाती है। तो अगर मैं कोई भी अभी शास्त्र पढ़ता हूं और मैंने निष्कामता को फोकस करके रखा है, तो मुझे हर दिन सवेरे में हर सेकंड मेरा चिंतन मनन, निधि ध्यासन, साक्षात्कार, मेरी जितना भी स्वाध्याय, जितना भी श्रम है, जितना भी हम ये कर रहे हैं श्रवण, और जितना भी मेरा स्वाध्याय है, इन सब का फोकस मुझे अंत में जाके निष्काम में लेके आना चाहिए कि मैं आज निष्काम कर्म को कैसे करूं। तो हमारे जीवन में किसी एक चीज को पकड़ के रखना है और उसको जीवन में व्यवहार में लाना है। हमें बहुत सारी चीजों को पकड़ के और उन समझ में उलझ नहीं जाना है। हम आज ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं और हम खुद भी इसमें भटक गए हैं। इसको बोलते हैं आंतरिक भटकाव, जिसमें इंसान शब्दों का ज्ञान तो भरता जाता है, लेकिन जीवन में कोई उसके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जब सवेरे उठने से ही उसके अपने संकल्प पे काम करना शुरू नहीं करता है कि आज मैं कोशिश करूंगा कि कैसे मैं निष्काम करूं। अच्छा ठीक है, मैं निष्काम कर्म नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं अच्छे सकाम कर्म कर पा रहा हूं कम से कम? तो वो थोड़े अपना लेवल कम कर देता है। उसे पता होता है कि अभी मेरी स्थिति निष्काम कर्म की नहीं हो रही है, कि मैं कम से कम बुरे सकाम कर्म तो नहीं करूंगा। चलो आज के दिन में क्या हम सब मिलके ये संकल्प उठा सकते हैं कि चलो निष्काम कर्म मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, मैं सकाम कर्म की ओर कर पा रहा हूं, अच्छे सकाम की ओर। हम इतना भी हम संकल्पित जीवन नहीं जी पाते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान के अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। और मैं उसके अंदर मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं कि आप कंटिन्यूस ज्ञान मत प्राप्त करो, सब कुछ मत प्राप्त करो। मैं कहता हूं सब प्राप्त करो, लेकिन उसको किसी एक मुख्य विषय अपने जीवन के साथ जोड़ लो कि मेरा ये मुख्य विषय है जीवन का, ये जितना भी मैं चारों तरफ से ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूं, ये क्या मुझे इसके अंदर मेरे जीवन में परिवर्तन लेके आ रहा है? क्या मैं जीवन में इसको सुखमय जीवन बना पा रहा हूं? आज जितना भी ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, मैं इसको प्रैक्टिकल कर सकता हूं? तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति बढ़ती जाएगी और आप खुद उसको एक्सपीरियंस करोगे। और जब ये वाला सुख मिल जाता है तो आप बाहरी सुख को अपने आप छोड़ दोगे। ये देखो संसार का नियम है। आपको अगर किसी एक संसार को सुख छोड़ना है तो आपके पास उससे बड़ा सुख होना चाहिए, नहीं तो आप उसको कभी नहीं छोड़ पाओगे। तो आपको ये धीरे धीरे जब आंतरिक प्योर सुख मिलने लगता है ना, तो आपको धीरे धीरे अट्रैक्शन दूसरे सुख में अपने आप ही कम हो जाता है। लेकिन यहां अंदर का सुख बढ़ा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो यहां संसार को छोड़ने की बात करते हैं और इस तरफ कोई उन्नति नहीं होती है और उनके जीवन में फिर से भटकाव स्टार्ट हो जाता है। तो हमें अपने जीवन के अंदर आंतरिक सुख को बढ़ा के आप जब उसको प्रायोरिटी दोगे तो आप हमेशा फिर जब आपके बुद्धि डिसीजन लेगी, बुद्धि को सुख चाहिए होता है कि वो कैसा भी सुख हो। अगर उसको आंतरिक सुख नहीं मिल रहा है तो भौतिक सुख को सिलेक्ट कर देगी बुद्धि। तो ये जब हमें आंतरिक सुख मिलना स्टार्ट हो जाए तो नेचुरली बुद्धि सुख को सिलेक्ट ही नहीं करती है। जब किसी को पता चल रहा है कि जब मैं सत्य बोल रहा हूं और सत्य से मुझे जो सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, प्रसन्नता मिल रही है, सत्व गुण प्रदान हो रहा है, संतोष पूर्वक जीवन मिल रहा है, तो झूठ बोलने से अभी उसका स्वयं ही झूठ उसका कम हो जाएगा। तो आप सत्य को एक प्रैक्टिकल करके देखना है हमें, क्या मुझे रियली ये सब हो रहा है ऐसा? तो जैसे ही आपका हो जाएगा तो हमारी मेहनत कहाँ जा रही है कि मैं से कैसे मैं इन सब चीजों को कम करूं, वो कभी नहीं होगा जब तक हम व्यवहार में अपने इसको प्रबल नहीं बनाते हैं। तो महर्षि दयानंद क्या कहते हैं कि हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसा दुख भी हम सहन कर लेते हैं हंसते हंसते। अभी सोचो उस इंसान की स्थिति कितनी महान होगी जिसके साथ में पहाड़ जैसे दुख लग रहे हैं और वो निश्चिंत बैठा है, निरुपद्रव बैठा है, निर्विचलित बैठा हुआ है। उसके अंदर कोई भी एक प्रशांत जैसे महासागर होता है, उस अंदर ही ऐसी स्थिति पड़ी है। ऐसी स्थिति हो जाती है लोगों की। और इसका जब वो सुख भोगने स्टार्ट कर लेता है ना, तो उसको सारे संसार के सुख फीके लग जाते हैं। तो उसको हमको प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे जीवन में और आनंद होगा। तो प्राय हम अंतिम समय को कुछ प्रश्न के लिए रख लेते हैं।
तो अगर अभी किसके पास कोई आज के संदर्भ में कोई प्रश्न है तो हम तुरंत कोई प्रश्न को लेके उसका समाधान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप कोई प्रैक्टिकल जीवन जीना में हमें कोई हम देखो हमें अपना प्रैक्टिकल जीवन खुद ही अपने ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है कि मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो मैं कैसे प्राप्त करूं। तो अगर मैंने अभी कुछ बोला हो उसमें आपको कोई प्रश्न हो या आपको लग रहा हो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा जीत तो कोई सकता ही नहीं है, तो आप वैसा भी प्रश्न आ सकता है। तो अभी आपका अगर कोई प्रश्न हो तो हम तुरंत पहले उन प्रश्न को ले लेते हैं। ठीक है, तो आज अच्छा है हमारे पास प्रश्न नहीं है कोई। हाँ जी, आज प्रश्न अभी नहीं है ऐसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने आज बहुत ही बढ़िया ज्ञान के विषय में बताया और आप जानते हैं कि ये 3-4 साल से हम ये ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन ग्रुप के द्वारा हम कर रहे हैं। इसमें आप जैसे विद्वान लोग आजकल अपनी आहुति देते हैं, कोई भजन गाकर, कोई अपने विचार प्रस्तुत करके, कभी-कभी ऐसे कंपटीशन जो कोई त्योहार आता है उस विषय पर हम फोकस करके भी भजन भी लेते हैं और वक्ता का इस प्रकार से भी लेते हैं। तो और जो